दक्षिणी दिल्ली के वार्ड नंबर 164 दक्षिण पुरी में आज कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। इलाके की बढ़ती समस्याओं, गंदगी, टूटी सड़कों और दिल्ली में फैले प्रदूषण के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का कहना है कि दक्षिण पुरी क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। नालों की सफाई महीनों से नहीं हुई है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, जिससे पूरे इलाके में बदबू और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। इन्हीं कारणों कि यहाँ से लोगों की ज़िंदगी दूभर हो गई है। और आपको बता दें, इसके चलते जो है कांग्रेस ने धरना दिया। वहीं दूसरी ओर दिल्ली का प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। दक्षिणपुरी समेत पूरे दक्षिणी दिल्ली में धुंध और स्मॉग की परत छाई हुई है, जिससे सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि सफाई और कचरा प्रबंधन की लापरवाही ने प्रदूषण की स्थिति को और भयावह बना दिया है। प्रदर्शन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित निगम ने दिल्ली को साफ सुथरा बनाने के वादे तो किए, लेकिन धरातल पर नतीजे शून्य हैं। नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार और निगम दोनों ही दक्षिणपुरी की जनता की तकलीफों से मुंह मोड़े बैठी हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने बैनर और पोस्टर उठाकर सरकार से मांग की कि इलाके की सफाई व्यवस्था सुधारी जाए, टूटी सड़कों की मरम्मत हो और प्रदूषण को रोकने के ठोस कदम उठाए जाएं। और आपको बता दें, हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से विक्रम जी। विक्रम जी, आपको बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। धन्यवाद, आपने कॉल किया। दक्षिणपुरी में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है कि जो सड़कों का हाल है, गंदगी है, बहुत ज़्यादा चरम पर पहुंच गई है और जो प्रदूषण है वो भी बिल्कुल अपने चरम पर है। क्या कहेंगे? तो आज हमने एक बहुत कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जी जो हमें आदेश दिया, उसके आदेश के अनुसार हमने एक बहुत जोरदार प्रदर्शन जी मौजूदा सरकार के खिलाफ और जो वहां के पूर्व निगम पार्षद रह चुके हैं श्री प्रेम चौहान जी, उनके खिलाफ एक बढ़ चढ़कर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया है जी, जिसमें वहां के स्थानीय लोग एक बहुत बड़ी संख्या में साथ रहे जी। उन्होंने अपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। उन विचारों के बेस पे हमने आज एक बहुत बड़ा मार्च पूरे दक्षिणपुरी के अंदर निकाला जी जिसका हमें बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला और मौजूदा सरकार के खिलाफ जी एक बहुत गहरा एक प्रदर्शन और एक जहर लोगों के बीच में देखने को मिला जी। तो जिसकी वजह से आज लोग बहुत ज्यादा परेशान जी। विक्रम जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? लगता है विक्रम जी से हमारा संपर्क टूट गया है। जल्दी दोबारा इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता वसीम। वसीम, इतना बड़ा दक्षिणपुरी में मांगे क्या क्या हैं और ये टूटी जो सड़कें हैं और ये कूड़े हैं, ये कब से फैल रहे हैं? जबकि एमसीडी में हो चाहे आप दिल्ली सरकार में लो, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, फिर इसके बावजूद इतनी गंदगी क्यों और टूटी सड़कें क्यों? जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से दिल्ली सरकार वादे कर रही है कि 27 साल बाद भाजपा का वनवास खत्म हुआ है और भाजपा अब काम करेगी, लेकिन धरातल पर जो स्थिति है वो बिल्कुल नदारद है। लेकिन जो मौजूदा विधायक आम आदमी पार्टी से हैं और वही निगम पार्षद भी हैं, लेकिन जिस तरीके का हाल वार्ड में देखने को मिल रहा है, सुस्त व्यवस्था नजर आ रही है, अधिकारी सुनने को राजी नहीं रहते, जनता परेशान है। जनता की जो परेशानी है अब वो आक्रोश में बदलती जा रही है और जगह जगह कूड़े के ढेर है, जगह जगह तोड़फोड़ की जा रही है, जगह जगह अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। और उन अवैध कब्जे पे सबसे एक अलग बात ये थी कि उन अवैध कब्जों से वसूली भी की जाती है, वो भी मौजूदा पार्षद और विधायक के लोगों द्वारा। वसीम, आपसे मैं बात करना चाहूँगा कि आप अधिकारियों पे गए, क्या विधायक के पास गए, उनसे पूछा इसका समाधान कब निकलेगा, तो क्या जवाब मिला आपको? जी, विधायक की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो अधिकारियों ने वही गोलमोल जवाब दिया कि हम देख रहे हैं, कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर तक हमने इस बात को रखा, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। जब डीसी का राउंड होता है, डिप्टी कमिश्नर जब राउंड पे होते हैं या कोई बड़ा नेता या कोई बड़े मंत्री राउंड पे होते हैं, तो उस दिन साफ सफाई व्यवस्था चाक चौबंद होती है। जो अवैध रेहड़ी पटरियां होती है वो भी हटा दी जाती हैं, पानी का छिड़काव भी किया जाता है। लेकिन आम दिनों में जब जनता को परेशानी होती है, तब अधिकारियों के कानों पर जू भी नहीं रहे। जी, तो वसीम, अब जैसे कि आपने देखा है कि चुनाव भी हैं,
12 सीटों पर उपचुनाव है एमसीडी में, और उसको देखते हुए जनता के मन में अभी क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो 12 सीटों पे अभी उपचुनाव है और ये अलग अलग दिल्ली के अलग अलग जोन में है, और अगर मैं बात करूं दिल्ली के ग्रीन पार्क जोन में, जो कि एक पॉश एरिया के तौर पे जाना जाता है, लेकिन वहां की व्यवस्था अगर आप देखें तो बिल्कुल लच्चर है। राजधानी के क्षेत्र में अगर इस तरीके की व्यवस्था देखने को मिलेगी तो ये मैसेज पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए एक काले धब्बे की तरह साबित। जी वसीम, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।